अगस्त 3, 2009 एक लड़की चीखती चिल्लाती हुई मेक्सिको के एक लग्जरी होटल के बाहर स्पॉट हुई। इस वीडियो में दिख रही लड़की का नाम मैक्सिकन न्यूज चैनल पर गैब्रिएला रिको हिमेनेज बताया गया। गैब्रिएला का कहना था कि एलीट्स और पावरफुल लोग इंसानों को खाते हैं। लिटरली शी सेड एलीट्स आर कैनिबल्स। एंड गैब्रिएला ने ये सब खुद होते हुए देखा है। अब पता है ये क्लेम जितना वियर्ड था उससे भी वियर्ड ये था कि इस पूरे केओस के बाद गैब्रिएला हमेशा के लिए गायब हो गई। Her words were disjointed but carried a sense of frantic urgency, as if she had witnessed something deeply disturbing. Police eventually took her away, dismissing it as a mental breakdown. Gabriela Rico Jimenez was never seen again after that incident. There were no official follow-ups, no hospital records released, and no confirmation of her whereabouts. Her family remained silent, and authorities offered no clarity. It was as if she vanished off the face of the earth. गैब्रिएला कहने को एक सुपर मॉडल थी, बट इस पूरे इंसिडेंट के बाद गैब्रिएला के बारे में ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स को इंटरनेट से हटा दिया गया। ऐसा लग रहा था कि इंटेंशनली नॉर्मल लोगों से कुछ छुपाया जा रहा है एंड ये सब कुछ काफी डिस्गस्टिंग है। एंड गैब्रिएला ऐसा दावा करने वाली कोई पहली इंसान नहीं है। ये जो भी कुछ चल रहा है ये सब पावरफुल लोगों के अंडर चल रहा है। दीज पावरफुल पीपल, ये सब सो कॉल्ड एलीट्स, पब्लिक में कुछ और रियल में कुछ और हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर ये कुछ है क्या। सो सिट बैक एंड लेट मी स्केयर यू। कैनिबलिज्म, इस शब्द का सिंपल एक ही मतलब है, इंसानों का इंसानों को खाना। सुनने में ये चीज काफी अनरियलिस्टिक लगती है कि आज के टाइम पर कैनिबलिज्म इज जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास लॉ है, पुलिस है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। बट व्हाट इफ मैं तुमसे ये कहूँ कि ये सब कंट्रोल्ड है, ये पुलिस, ये जुडिशरी, ये सब कुछ पावरफुल लोग कंट्रोल करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू पीपल लाइक गैब्रिएला, दीज एलीट्स एंड पावरफुल पीपल आर कैनिबल्स। एंड ये सब कुछ उस दिन सामने आ गया जब गैब्रिएला एक रात चीखती हुई मॉन्ट्रेरी सिटी, जो कि मेक्सिको की एक सिटी है, वहां के एक लग्जरी होटल के बाहर निकली। गैब्रिएला उस वक्त काफी पैनिक्ड स्टेट में थी। इस दौरान गैब्रिएला ने मल्टीपल क्लेम्स किए एंड वहां पर मौजूद सब लोगों ने ये सुने। गैब्रिएला सबसे पहले कार्लोस स्लिम नाम के एक व्यक्ति को मेंशन करती हैं। कार्लोस स्लिम एक मैक्सिकन बिजनेसमैन था। इवन साल 2010 से साल 2013 तक वो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन भी था। गैब्रिएला ने ये क्लेम किया कि कार्लोस इन सब के बारे में जानता था। गैब्रिएला देन मेंशन करती है कि उसे पहले भी पुलिस स्टेशन ले जाया गया एंड वहां उसने ये सब बताया, बट वहां किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। इवन वहां उसे ये कहा गया कि वो लोग इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते। एंड देन इसके बाद गैब्रिएला कहती है कि उसे एक जनरल हॉस्पिटल भी ले जाया गया था, ये मानते हुए कि वो पागल है। अब देखो यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, वो है जनरल हॉस्पिटल। पता है ऐसा क्लेम करने वाले बहुत लोग हैं जिनका ये कहना था कि वो ह्यूमन के विक्टिम्स थे। एंड देन जब उन्होंने इसके बारे में सबको बताना चाहा और हेल्प मांगी, तब उन्हें अथॉरिटीज द्वारा जनरल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, ये मानते हुए कि ये लोग भी गैब्रिएला की तरह ही पागल हैं। बट गेस व्हाट, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये लोग मिस्टीरियसली हमेशा के लिए गायब हो गए। Now just imagine तुम लोग पुलिस से हेल्प मांगो एंड तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। Now do you really think कि हम नॉर्मल लोगों को सब कुछ पता है? I mean, ऐसा नहीं लगता कि जानबूझकर हम लोगों से कुछ छुपाया जा रहा है।
and everything is controlled by someone really powerful. खैर गेटिंग बैक टू द टॉपिक, आगे वीडियो में गैब्रिएला थर्ड क्लेम करती है, जहां वो मोरिनो नाम के एक व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार भी इन्हीं एलीट्स को बताती है। मोरिनो या फिर कहें हुआन कैमिलो मोरिनो टेरानो एक पॉलिटिशियन थे जो कि मेक्सिको की नेशनल एक्शन पार्टी से जुड़े थे। बट इस वीडियो के सरफेस होने के कुछ महीनों पहले मोरिनो की मिस्टीरियस हालतों में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। एंड गेस व्हाट, उस समय मोरिनो एक गवर्नमेंट कैंपेन चला रहे थे पावरफुल ड्रग माफियाज के अगेंस्ट। अगेन दीज पावरफुल पीपल किल्ड हिम क्योंकि वो उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ, ऐसा गैब्रिएला का कहना था। अगेन वो ये भी कहती है कि इन्हीं पावरफुल लोगों ने वर्ल्ड में काफी और लोगों को मारा है एंड ये लोग इंसानों को मार कर खाते हैं। ये उन सभी को मारते हैं एंड देन उनका फ्लैश और ब्लड को कंज्यूम करते हैं। इन शॉर्ट, दीज रिच एंड पावरफुल पीपल आर कैनिबल्स। यहाँ वो एक स्टेटमेंट में डिज्नी और ब्रिटिश एलीट्स को भी मेंशन करती है। ये सब सुनने में थोड़ा क्रेजी लगता है, बट डू यू नो कि इंग्लैंड के प्रिंस फिलिप ने एक बार एक वियर्ड कैनिबलिज्म से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया था। ओवरऑल इट्स क्रेजी बट मेक्स सेंस। इसके बाद फाइनली गैब्रिएला ये क्लेम करती हैं कि ये एलीट्स कैनिबल हैं, ये लोगों को मारकर खाते हैं। इसके बाद वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही पुलिस गैब्रिएला को वहां से पकड़कर ले जाती है। इस सब के बाद नेक्स्ट डे मैक्सिकन न्यूज चैनल पर ये खबर दिखाई जाती है एंड देन सब कुछ शांत हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि गैब्रिएला कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बट ये सब खत्म नहीं हुआ क्योंकि साल 2015 में फाइनली एक विटनेस मिला जिसने फाइनली कुछ ऐसा बताया जो कि काफी डिस्टर्बिंग था एंड लिटरली इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। ये विटनेस गैब्रिएला से उस जगह मिला था जहां गैब्रिएला को पुलिस के पकड़ने के बाद रखा गया था। ये विटनेस एक लॉ ग्रेजुएट था जो उस जगह अपनी लॉ प्रैक्टिस करता था। जब इसने गैब्रिएला को पहली बार देखा तो उसने बताया कि गैब्रिएला काफी डरी हुई थी। ये सब देखने के बाद उसने गैब्रिएला की मदद करने का सोचा और उसके पास गया। उसने उससे उसका नाम पूछा, जिस पर गैब्रिएला ने कुछ बहुत ही सिनिस्टर कहा। वी वर ऑल डेड, दैट वी वर ऑल डेड, that we were among them among other things rare। ये सुनने के बाद विटनेस कुछ प्रोसेस कर पाता उससे पहले ही कुछ ऑफिसर्स आए और गैब्रिएला को वहां से जबरदस्ती ले गए। जहां विटनेस ने उन लोगों से गैब्रिएला को अच्छे से ट्रीट करने को कहा तो उसे उन्होंने धमकी दी और ये पूछा कि आखिर गैब्रिएला ने उसे क्या बताया है, जिस पर डर कर उसने सब कुछ बता दिया एंड वहां से चला गया। बट विटनेस को ये सब काफी अजीब लगा, जिसके बाद वो नेक्स्ट डे सीनियर ऑफिस गया जहां उसने वहां के ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने एक वियर्ड चीज कही। उन्होंने कहा कि ना गैब्रिएला एग्जिस्ट करती है और ना ही वो विटनेस यहाँ लॉ प्रैक्टिस करता है। इसके बाद उस विटनेस को एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ कुछ बहुत ही वियर्ड चल रहा है एंड मे बी जो गैब्रिएला ने रिच एंड पावरफुल पीपल्स के बारे में कहा था वो सब कुछ सच है। एंड इससे वो काफी डर गया था, जिसके बाद उसने शहर छोड़ दिया। यहाँ उस विटनेस ने ये भी बताया था कि ये रिच एंड पावरफुल लोग गरीब बच्चों को भी किडनैप करते हैं और स्पेशली ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके गायब होने के बाद शायद किसी को कोई फर्क भी ना पड़े। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि ये रिच लोग मे बी गरीब और होमलेस लोगों को टारगेट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनके गायब हो जाने के बाद शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी नॉर्मल लोग, मेरी या तुम्हारी तरह बिल्कुल नॉर्मल लोग। नो मैटर हाउ रिच और पुअर, until and unless you are not the part of their rich and powerful society, you will be consumed, you will be eaten by them। सोसाइटी से याद आया, डू यू नो कि साल 1989 में सोसाइटी नाम की एक मूवी रिलीज की गई एंड गेस व्हाट, इस मूवी को यूएस में बैन कर दिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मूवी भी सेम गैब्रिएला के द्वारा बताए गए क्लेम्स को दिखाती थी। इस मूवी में एलीट्स का ग्रुप दिखाया गया है एंड देखने में तो ये लोग नॉर्मल लगते हैं, बट बिहाइंड ऑल दोज रिचनेस ये सब एलीट्स कैनिबलिज्म, नॉट इवन कैनिबलिज्म, उससे भी बदतर और डिस्गस्टिंग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। एंड दिस मूवी हाईली प्रमोट्स द आइडिया कि कैसे एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दीज रिच पीपल। सो आई रिकमेंड ये मूवी आप लोग जरूर देखना,
क्योंकि ये गैब्रिएला के केस को समझने के लिए आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी। खैर, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, आप में से मैक्सिमम लोग इसको तो जानते ही होंगे, द वन एंड ओनली डिडी। डू यू नो कि डिडी पर भी कैनिबलिज्म के एक्यूजेशंस लगाई गई हैं। मेकिंग द बैंड शो के फॉर्मर कंटेस्टेंट सारा रिवर्स ने बताया था कि जब एक बार उनके मेंबर ने गलती से डिडी को गुस्सा दिला दिया था, तब डिडी ने उन्हें एक बहुत ही सिनिस्टर धमकी दी थी। ही सेड, "You make me so mad and I want to eat your flesh." ये सब यहीं खत्म नहीं होता। ये सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी, द एलीट्स, हमारी लाइफ को किस हद तक कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में आप जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इंग्लिश आर्ट क्रिटिक और नॉवेलिस्ट जॉन बर्जर अपनी किताब वे ऑफ सीइंग में लिखते हैं कि ये सो कॉल्ड पावरफुल पीपल हमारे देखने तक को कंट्रोल करते हैं। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल्ड है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक आर्ट को कैसे देखेंगे, इवन आप क्या नोटिस करेंगे, ये सब लिटरेचर और बुक्स के थ्रू आपके दिमाग में प्री प्रोग्राम्ड है, और ये प्रोग्रामिंग की गई है इन एलिट्स के द्वारा। इसलिए शायद आप लोगों ने ये नोटिस किया हो या ना किया हो, बट अक्सर पुरानी आर्ट्स में पावर को भगवान की तरह दिखाया जाता है, क्रूअल्टी को जस्टिफाई किया जाता है। खैर, मेन पॉइंट तो यही है कि जो गैब्रिएला के साथ हुआ डजंट मैटर कि वो कितना सच है या कितना झूठ है। इट्स वेरी पॉसिबल कि ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। एंड वियर्ड थिंग इज दिस कि मे बी ये हम में से किसी के साथ हो भी रहा हो।